सो हे गाइस, वेलकम टू द चैनल पढ़ाकू बाबा। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ 15 MCQs ऑफ क्लास 10th बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस का मैं सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन टॉपिक है, उसके 15 MCQs इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, एंड ये जो MCQs हैं ये मैं वन बाय वन आपके सामने क्वेश्चंस पढ़ूंगा एंड जो इनके ऑप्शंस है वो पढ़ के मैं यहाँ पे लिखूंगा। देन आई विल एक्सप्लेन यू कौन सा ऑप्शन जो है राइट आंसर है, एंड फिर देन आई विल एक्सप्लेन यू। ओके, सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि एंजाइम्स आर अ टाइप ऑफ डैश, यानी कि एंजाइम्स एक्चुअली में क्या होते हैं। ओके, तो उसके ऑप्शंस मैं यहाँ पे आपके सामने लिख रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए बायो प्रोडक्ट्स, ऑप्शन नंबर बी बायो कैटलिस्ट्स, ऑप्शन नंबर सी बायोमास, या ऑप्शन नंबर डी बायोफ्यूल। तो इन चारों में से आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बायो कैटलिस्ट। वाई? बिकॉज जो बायो कैटलिस्ट ये वर्ड है, ये वर्ड एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है? इस वर्ड का मीनिंग है कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो कि किसी लिविंग बीइंग के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, उसको हम बायो कैटलिस्ट बोलते हैं। सो एंजाइम्स तो हमारी बॉडी के अंदर ही एक लिविंग बीइंग है, हम ह्यूमंस, तो हम ह्यूमंस जो है इन्हीं एंजाइम्स को प्रोड्यूस करते हैं। एंड और भी जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, फिशेज होती है, ये सभी थोड़े बहुत एंजाइम्स जो है प्रोड्यूस करती है। तो ये लिविंग बीइंग्स ही हैं, ये केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये जो है बायो कैटलिस्ट कहलाएगा। फाइन, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। लेट्स मूव ओवर टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? इन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस फुलफिल्स द डिमांड ऑफ डैश एंड डैश रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, यानी कि जब प्लांट्स और ग्रीन एल्गी जो अपना फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वगैरह से, तो ये जो फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं जिस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट के कौन से दो नीड्स पूरी होती हैं? जरूरी नहीं है दोनों न्यूट्रिएंट्स ही हों। सो एक क्लू मैंने आपको दिया, अब यहाँ पे मैं ऑप्शन लिखूंगा, आप ऑप्शन के हिसाब से अपना आंसर चूज कीजिएगा। फाइन, सो फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन carbon and calcium. Second option is given carbon and oxygen. Third option is given energy and carbon. And fourth option is given to us energy and water. तो काफ़ी सारे जो लोग हैं वो वाटर को देख के आंसर नंबर डी को टिक मार देंगे। वाई? बिकॉज वो सोचेंगे कि वाटर जो है वो प्लांट्स रूट से एब्जॉर्ब करते हैं, एनर्जी जो है उनको मिलती है ही, तभी सर्वाइव कर पाते हैं। बट मैंने जो क्वेश्चन आपके सामने पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो प्रोसेस होती है उसमें कौन से दो चीज़ों, रॉ मटेरियल्स की जो है रिक्वायरमेंट इनको मिलती है, रिक्वायरमेंट होती है, वो फुलफिल होती है। तो फोटोसिंथेसिस से वाटर तो हमें मिलता नहीं है, मतलब वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को एक्ट करने के लिए, पर उससे हमें वाटर नहीं मिलता प्लांट्स को, उससे प्लांट्स को वाटर नहीं मिलता। सो यहाँ पे वाटर जो है वो तो बिल्कुल ही कैंसिल हो गया। आंसर विल बी एनर्जी एंड कार्बन। वाई? जो कार्बन है वो तो उनको CO2, जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज के साथ कार्बन होता है, ये C6, एंड जो एनर्जी होती है वो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के बाद उनको मिल ही जाती है। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। So question number 2 is completed. Let's move over to the third question. So अब बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें कि क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन डैश। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कौन से पार्ट में होता है प्लांट के, उसके मैं चार ऑप्शन देता हूँ आपको। फर्स्ट इज गिवन हियर ल्यूकोप्लास्ट, सेकेंड ऑप्शन इज क्रोमोप्लास्ट, third option is chloroform, and fourth option is chloroplast.
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज क्लोरोप्लास्ट, बिकॉज एज द नेम सजेस्ट क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट। तो इसका आंसर क्लोरोफॉर्म मत कर देना, ये एक्चुअली में कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे दिया गया है। क्लोरोफॉर्म एक्चुअली में केमिकल कंपाउंड होता है जो कि अनकॉन्शियसनेस, किसी को भी अनकॉन्शियस करने के लिए यूज होता है। सो हमारा थर्ड क्वेश्चन काफी इजी था। लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन फोर्थ हमारा क्या कहता है, इन प्लांट्स द फूड और ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ डैश। मतलब जो प्लांट्स होते हैं इनके अंदर ग्लूकोज होता है या फूड होता है इनका, वो किस फॉर्म में स्टोर होता है। तो उसके ऑप्शन में यहाँ पे लिख रहा हूं। ऑप्शन नंबर ए इज कार्बन, ऑप्शन नंबर बी इज स्टार्च, ऑप्शन नंबर सी इज सुक्रोज एंड ऑप्शन नंबर डी इज फ्रुक्टोज। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्टार्च। ऑप्शन नंबर ए तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज जो कार्बन है वो ग्लूकोज की फॉर्म नहीं है। ओके, कार्बन जो ग्लूकोज का पार्ट है, नॉट अ फॉर्म। जो सुक्रोज एंड फ्रुक्टोज है ये दोनों ग्लूकोज की फॉर्म्स हैं इंडीड, बट जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर। अरे जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज के कई सारी जो है फॉर्म्स होती हैं। ग्लूकोज इज सिंपलेस्ट शुगर, तो इसकी कई सारी जो है फॉर्म्स होती हैं, इंक्लूडिंग स्टार्च और सुक्रोज, फ्रुक्टोज एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये जो फ्रुक्टोज है ये फ्रूट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। मतलब कि जो फ्रूट्स होते हैं, जो एडिबल फ्रूट्स, उनके अंदर जो मिठास होती है वो फ्रुक्टोज के कारण ही होती है। जो सुक्रोज है, ये सुक्रोज इज नोन एज शुगर, चीनी। गन्ने के अंदर जो है सुक्रोज का यूज होता है, जो मिठास होती है। चीनी जो होती है उसके अंदर भी सुक्रोज ही होती है, मेन वो सुक्रोज ही है। एंड जो प्लांट्स है उनके अंदर फूड ट्रांसफर जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम के अंदर फूड ट्रांसफर में भी सुक्रोज मौजूद होता है। ओके, एंड जो स्टार्च होता है, दैट आई हैव टोल्ड यू हियर, कि जो स्टार्च है दैट इज द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। जो ग्लूकोज है वो जैसे गोडाउन में आप सामान स्टोर करते हो, वैसे ही जो ग्लूकोज है वो प्लांट के अंदर स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। फाइन, सो दिस वाज आवर फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं। सो हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है दैट इज ऑल्सो सिमिलर टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हमें प्लांट्स का पूछा था एंड फिफ्थ क्वेश्चन में हमें एनिमल्स के बारे में पूछा गया है। इन एनिमल्स और ह्यूमंस द फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ डैश और द ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ डैश। सो इसके ऑप्शन जो है वो थोड़े से डिफरेंट है, बट आपको आंसर अपने आप पता चल जाएगा। सो इसका फर्स्ट ऑप्शन है ए ग्लाइकोजन, ऑप्शन नंबर बी इज स्टार्च, ऑप्शन नंबर सी इज फ्रुक्टोज एंड ऑप्शन नंबर सी इज सोडियम सल्फेट। सो इसका आंसर काफी ऑब्वियस सा है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए ग्लाइकोजन। स्टार्च मैंने अभी आपको बताया वो प्लांट्स का होता है, प्लांट्स के अंदर जो ग्लूकोज है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। फ्रुक्टोज जो है फ्रूट शुगर होती है, जो फ्रूट्स के अंदर शुगर होती है वो फ्रुक्टोज होती है। सोडियम सल्फेट तो इसका कोई रिलेशन ही नहीं है शुगर की फैमिली के साथ, ये तो रैंडमली गिवन है। एंड जो ग्लाइकोजन है दैट इज द फॉर्म ऑफ शुगर, दैट इज द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एक्चुअली, जो जिस फॉर्म में ग्लूकोज हमारे ह्यूमंस एंड एनिमल्स की बॉडी में प्रेजेंट होता है। सो इसका आंसर भी इजी था। लेट्स मूव ऑन टू द सिक्स्थ क्वेश्चन नाउ। तो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन हमें क्या कहता है, सिक्स्थ क्वेश्चन में मैसिव अमाउंट्स ऑफ डैश एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द स्टोमेटा। मतलब स्टोमेटा के अंदर किस टाइप का एक्सचेंज टेक प्लेस करता है। तो ऑब्वियस सी बात है स्टोमेटा में किस टाइप का टेक प्लेस करता है, वाटर वेपर। एंड ऑप्शन से आपको अपने आप पता चल जाएगा कि क्या आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज सॉलिड, ऑप्शन नंबर बी इज एक्वस, ऑप्शन नंबर सी इज लिक्विड एंड ऑप्शन नंबर डी इज गैसियस। तो इसका आंसर तो आप इजीली समझ गए होंगे क्या होगा इसका आंसर। आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज गैसियस। बिकॉज मैं आपको बताया कि जो वाटर वेपर है वो जो है प्लांट्स के अंदर से इवेपोरेट होता है थ्रू स्टोमेटा, एंड जो वाटर वेपर है वो गैसेस फॉर्म में होता है। तो कौन सी एक्सचेंज टेक प्लेस करेगी, गैसियस एक्सचेंज। फाइन, क्वेश्चन इज क्लियर एंड लेट्स मूव ऑन टू द सेवंथ क्वेश्चन। सो हमारा सेवंथ क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज आवर सेवंथ क्वेश्चन।
द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर इज डन बाय डैश, मतलब कि जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा के अंदर जो छेद होते हैं, मेन होल होता है, उसको हम स्टोमेटल पोर बोलते हैं। तो जो स्टोमेटल पोर है उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग किस सेल्स के द्वारा या फिर किस टिश्यू के द्वारा की जाती है? तो मैं ऑप्शन यहाँ पे आपको दे देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए इज गार्ड सेल्स, ऑप्शन नंबर बी इज क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर सी इज एपिडर्मिस, एंड ऑप्शन नंबर सी डी इज लैमिना। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज गार्ड सेल्स। सो ऑप्शन नंबर बी जो है क्लोरोप्लास्ट है, तो आप जानते हैं इसका कोई रोल ही नहीं है स्टोमेटा से, ना ही एपिडर्मिस लैमिना का जो है इसका कोई रोल है स्टोमेटा के साथ। द मेन रोल जो है वो गार्ड सेल्स का है, जो ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करते हैं स्टोमेटल पोर की। नाउ लेट्स मूव ओवर टू द 8th क्वेश्चन। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 सेज दैट which essential elements used in the synthesis of proteins and other compounds। मतलब 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में हमें बताना है कि कौन सा एलिमेंट है, एलिमेंट जो कि प्रोटीन और दूसरे कंपाउंड्स के सिंथेसिस में काम आता है। फाइन, सो ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं। ऑप्शन नंबर ए इज हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी इज नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी इज कार्बन, एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑक्सीजन। सो यहां पे आप देख पा रहे हैं जैसे कि सारे एलिमेंट यहां पे गिवन है। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन इज द वन दैट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। मतलब प्रोटीन जो है उसके सिंथेसिस में कौन हेल्प करता है? नाइट्रोजन। सो ये एक छोटा सा फैक्ट है जो आपकी बुक में गिवन है, हो सकता है ये एग्जाम में भी आ जाए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो दिस वाज आवर 8th क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ओवर टू द 9th क्वेश्चन। सो व्हाट आवर 9th क्वेश्चन सेज? द 9th क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज नॉट टेकन अप फ्रॉम द सॉइल। मतलब 4 ऑप्शन है, हमें बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है जिससे जो प्लांट्स है वो सॉइल से नहीं अब्सॉर्ब करते। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन एज कार्बन, second option is given as nitrogen, third option is given as iron, and fourth option is given as phosphorus। सो इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जरूरी नहीं है कि जिन एलिमेंट्स को आप गैसियस अमाउंट में देखते हैं वो गैसियस अमाउंट में ही प्लांट्स अब्सॉर्ब करें, एंड जो सॉलिड है वो सॉलिड अमाउंट में ही अब्सॉर्ब करे, दैट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी। सो सेम केस यहाँ पे अप्लाई होता है कि कुछ लोग जो है सोचेंगे कि जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन तो एक्चुअली गैसेस फॉर्म में होता है, तो इस नाइट्रोजन को जो प्लांट्स है ये ऑक्सीजन की तरह, जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं उसी तरह ये प्लांट जो नाइट्रोजन को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, कुछ ऐसा सोच सकते हैं। सो दैट इज रॉन्ग। जो नाइट्रोजन है उसको जो प्लांट्स हैं नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स की फॉर्म में अब्सॉर्ब करते हैं, जो कि सॉइल के अंदर मिक्स होते हैं। ओके, सो इनको अब्सॉर्ब करने के बाद जो सॉइल से प्लांट्स इनकी डेफिशिएंसी को पूरा करते हैं। बट जो कार्बन है, कार्बन की जो वो सफिशिएंसी है, कार्बन की जो नीड है वो तभी पूरी होगी जब ग्लूकोज की फॉर्मेशन होगी, और ग्लूकोज की फॉर्मेशन से कार्बन जो है प्लांट्स को मिलेगा। सो इसका आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कार्बन। सो हमारा 9th क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। लेट्स मूव ओवर टू द 10th। तो हमारा 10th क्वेश्चन क्या कहता है? 10th क्वेश्चन सेज दैट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स नाइट्रोजन इज नॉट अब्सॉर्ब्ड बाय प्लांट्स। जैसे मैंने आपको बताया 9th क्वेश्चन में, तो खैर इसमें ऑप्शंस की जरूरत नहीं है, बट आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ पे बोल रखा है नॉट अब्सॉर्ब्ड। ओके, तो आपको ध्यान से ऑप्शंस को पढ़ना है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन एज नाइट्रेट्स, that is inorganic, and second is nitrites, that is also inorganic, option number C is nitrogen gas,
एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाय बैक्टीरियाज। इसका आंसर में कुछ को कंफ्यूजन हो सकती है कि सी और डी के बीच में, बिकॉज ए और बी के बारे में तो मैंने बताया था कि नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स को जो प्लांट्स हैं वो ऑब्जॉर्व करते हैं सॉइल से। बट ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बैक्टीरिया क्या है, मीन्स कि जो नाइट्रोजन है उसको कंपाउंड्स के फॉर्म में जो बैक्टीरियाज है, एज राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो भी क्या करता है, नाइट्रोजन की फिक्सिंग करता है सॉइल में, जिस वजह से नाइट्रोजन को जो है प्लांट अब्जॉर्व कर पाता है। सो वो जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म कर रहा है नाइट्रोजन का, ना कि डायरेक्टली इन दोनों के फॉर्म में है। फाइन, सो ये ऑप्शन डी भी राइट है, तो आंसर इसका हो जाएगा सीधा सीधा ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है कि इसमें ऑप्शन क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं भी या नहीं, सोच समझ के आंसर करना। फाइन, सो लेट्स मूव ऑन टू द 11th क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 सेज दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर देयर, मतलब कि जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं वो कितने प्रकार के मौजूद हैं। ओके, सो मैं सिर्फ कॉमन पूछ रहा हूं, मैं कोई उनके टाइप्स के बारे में नहीं पूछ रहा हूं, ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट कॉमन टाइप्स। सो ऑप्शन नंबर ए इज गिवन एज 2, ऑप्शन नंबर बी इज गिवन एज 4, ऑप्शन नंबर सी इज गिवन एज 6 एंड ऑप्शन नंबर डी इज गिवन एज 5। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 4th। सो वो कौन से होते हैं मैं अभी आपको बता देता हूं। फर्स्ट इज पैरासाइटिक, सेकेंड इज सैप्रोट्रॉपिक, ये हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के टाइप्स सारे मैं आपको बता रहा हूं। सैप्रोट्रॉपिक, थर्ड इज होलोजोइक एंड द फोर्थ वन जिसको काफी लोग जो है इग्नोर कर देते हैं, इवन बुक्स इग्नोर दिस, दैट इज सिम्बायोटिक। सो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है बेसिकली, तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को ज्यादातर जो बुक्स हैं वो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का पार्ट नहीं मानती, इसी वजह से यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 नहीं दे रखा, मतलब ऑप्शन में 3 नहीं दे रखा, बिकॉज 3 में ये कंफ्यूजन हो सकती है कि किसी की बुक में दिया हो कि ओनली पैरासाइटिक, सैप्रोट्रॉपिक और होलोजोइक है, उसमें सिम्बायोटिक अगर जिक्र ही ना हो तो उसके लिए 3 आंसर हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे 3 नहीं गिवन है। सो अगर कहीं पे भी 3 और 4 दोनों गिवन है तो आपको एक बार पूछताछ कर लेनी चाहिए कि एक्चुअली में वो मीनिंग क्या करता है, बिकॉज कुछ बुक्स में उसमें हो सकता है कि जिसने वो क्वेश्चन पेपर बनाया उसके हिसाब से सिम्बायोटिक हो ही ना हेटरोट्रॉपिक में, या फिर हो सकता है उसमें हेटरोट्रॉपिक में सिम्बायोटिक को भी इंक्लूड करा हो लेकिन आपकी बुक में नहीं है, सो इसलिए कंफ्यूजन हो सकती है। तो एक बार आप जांच पड़ताल कर ले अपनी टीचर से। फाइन, सो ये तो हमारा हो गया 11th क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द 12th क्वेश्चन। सो आवर 12th क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सैप्रोट्रॉपिक प्लांट, मतलब 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा सैप्रोट्रॉपिक प्लांट नहीं है। फाइन, सो इसके ऑप्शंस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए इज मशरूम, ऑप्शन नंबर बी इज रफलेशिया, ऑप्शन नंबर सी इज ई कोलाई एंड ऑप्शन नंबर डी इज ईस्ट। इसको ईस्ट बोलते हैं, वैसे इसको ईस्ट प्रोनाउंस नहीं करते, इसको ईस्ट प्रोनाउंस करते हैं। ओके, एंड इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रफलेशिया। वाई, बिकॉज रफलेशिया जो है वो वर्ल्ड का बिगेस्ट फ्लावर है। एक्चुअली फ्लावर जैसे दिखता नहीं, काफी अजीब सा दिखता है, बिकॉज सच अ बिग फ्लावर हमने कभी देखा नहीं है ना, तो हमें एक वियर्ड सा लगता है, जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में देख ही पा रहे हैं। बिकॉज कोई भी फ्लावर को आप देखेंगे तो वो छोटे छोटे ब्रांच के ऊपर उगे रहते हैं, लेकिन ये जो रफलेशिया फ्लावर है इसको कोई ज्यादा बड़ी ब्रांच की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक बहुत ही ज्यादा एक पैरासाइट होता है जो कि दूसरे प्लांट्स या दूसरे ट्रीज पे खैर नहीं उगता, ट्रीज के बॉटम में ही उगता है इन जंगल्स। ओके, सो इसका आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रफलेशिया। ई कोलाई एक बैक्टीरिया होता है, ईस्ट और मशरूम जो होते हैं ये दोनों तो फंगस होते हैं, फंगाई। तो फंगाई और बैक्टीरिया जो है ये सैप्रोट्रॉपिक होते हैं, इनके अंदर सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन चलता है।
सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 12. लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 13. तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स आर देयर, मतलब कितने तरह के पैरासाइट्स होते हैं. सो पैरासाइट्स में यहाँ पे बेसिकली क्लासिफिकेशन की बात की गई है. सो ऑप्शन मैं आपके सामने रखता हूँ. ऑप्शन नंबर A1, ऑप्शन नंबर B2, ऑप्शन नंबर C3 एंड ऑप्शन नंबर D5. सो आप अपना आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर. सो द आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर B, दैट इज 2. पैरासाइट्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक एंडोपैरासाइट्स और एक एक्टोपैरासाइट्स. एंडोपैरासाइट्स वो पैरासाइट्स होते हैं जो शरीर के अंदर होते हैं, लाइक जो राउंड वॉर्म्स होते हैं जो आपके जो पेट में होते हैं. ओके, सो वो होते हैं एंडोपैरासाइट. एक्टोपैरासाइट्स वो पैरासाइट्स होते हैं जो आपके शरीर के बाहर होते हैं, जैसे कि टिक्स, लीचेस एंड जो आपके जुएं होती हैं इंक्लूडिंग दैट ऑल्सो, एंड जो कसकटा होती है दैट ऑल्सो. ये जो है किसी भी होस्ट है उसके बाहर से उसके न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करते हैं. सो दीज आर नोन एज एक्टोपैरासाइट. जो शरीर के अंदर होते हैं, राउंड वॉर्म्स, टेप वॉर्म्स, ये सब एंडोपैरासाइट्स के अंदर आते हैं. सो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी था इजी, हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया कंप्लीट. नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट सेकंड क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14. सो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये एक तरह का एमसीक्यू ही है, बट ये एक मैच द फॉलोइंग है. ओके, सो मैच द फॉलोइंग है, तो मैच द फॉलोइंग यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे पिक्चर है, एज यू कैन सी हियर. ये है मैच द फॉलोइंग. आपको इसको देख के यहाँ पे आंसर करना है. मैं यहाँ पे ऑप्शन लिखूंगा, सो आपको उसके हिसाब से आंसर करना है. ऑप्शन नंबर ए में सो यहाँ पे है फर्स्ट की वैल्यू, इधर है सेकंड की वैल्यू, इधर है थर्ड की वैल्यू और इधर है फोर्थ की वैल्यू. मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है. लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर, जो ये लेटर्स लिखे हुए हैं, जो सो लेफ्ट हैंड साइड में जो न्यूट्रिशन के टाइप लिखे हुए हैं 1 2 3 4. ओके, तो मैंने ऊपर यहाँ पे लिख दिए हैं. अब उसके हिसाब से ये जो फर्स्ट है इसका कौन सा होगा, ABCD, सेकंड का ABCD होगा, थर्ड का ABCD, फोर्थ का ABCD, तो वो मैं इधर लिखूंगा ऑप्शन बाय ऑप्शन. तो आपको बताना है कि कौन सा सही है. सो फर्स्ट का है D, ए ऑप्शन में फर्स्ट का है D, सेकंड का A, थर्ड का B और फोर्थ का C. बी ऑप्शन में क्या है, फर्स्ट का है B, सेकंड का है A और थर्ड का है C एंड फोर्थ का है D. सी ऑप्शन में है फर्स्ट का B, सेकंड का C, थर्ड का D और फोर्थ का A. फर्स्ट का है डी ऑप्शन में फर्स्ट का है C, सेकंड का है B, थर्ड का है D और फोर्थ का है A. सो आप अपना आंसर यहाँ से चूज कर सकते हैं. मतलब कि सपोज फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है D, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अगर D मतलब फर्स्ट का है D, तो फर्स्ट का D ऑप्शन नंबर A में है, तो आपको ऑप्शन नंबर A को देखना है, फिर उसके बाद सारे चेक करने हैं. फाइन. सो इस तरह से आप अपना आंसर चूज कीजिए जल्दी से. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन नंबर C. सो इसका आंसर C कैसे हुआ मैं वो भी आपको बताता हूं. कि जो फर्स्ट है यानी कि होलोजोइक, लेफ्ट हैंड साइड में जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है दैट इज होलोजोइक. इनमें से ABCD में से कौन सा होलोजोइक है, काउ एंड कैट है, वही होलोजोइक ऑर्गेनिज्म है जो कि होलोजोइक न्यूट्रिशन के थ्रू सर्वाइवल करते हैं, मतलब कि जो होलोजोइक है. सो काउ एंड कैट इज होलोजोइक, दैट इज ऑप्शन नंबर बी. तो फर्स्ट का हो जाएगा B. तो ऑप्शन नंबर बी में भी B है और ऑप्शन नंबर C में भी B है फर्स्ट का. तो इन दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन है बिकॉज ये दोनों तो एलिमिनेट. अब इन दोनों के बीच में कौन सा सही है. अब जैसा कि आप सेकंड उसमें देख पा रहे हैं कि सेकंड में है सैप्रोट्रॉपिक, लेफ्ट हैंड साइड में. सो राइट हैंड साइड में कौन से दो ऑर्गेनिजम्स है जो कि सैप्रोट्रॉपिक हैं. आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर C. C जो है सैप्रोट्रॉपिक, जैसे मैं भी आपको बताया, मशरूम्स एंड ई कोलाई ये जो है सैप्रोट्रॉपिक होते हैं. सो दैट इज C. सो इन दोनों में से C किस में है, सेकंड में. इसमें तो A है तो ये गलत है. सो आंसर वुड बी C. सो ये अब एक और लौता ऑप्शन बचा जो कि है राइट. सो द आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर C. बिकॉज अगर आप फिर से देखेंगे
सो यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हैं कि जो होलोजोइक है दैट विल बी काउ एंड कैट अकॉर्डिंग टू बी. देन देयर आर सेप्रोट्रॉफिक, इट वुड बी मशरूम एंड ई कोलाई, ऑप्शन नंबर सी. एंड थर्ड इज पैरासाइटिक. पैरासाइटिक कौन से इनमें से? दैट इज टिक एंड कसकटा, जो मैंने अभी आपको बताया. सो दैट वुड बी ऑप्शन नंबर 3. एंड ऑप्शन नंबर 4 सिम्बायोटिक कौन से इनमें से? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सी एनीमोन एंड क्लाउनफिश. सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी. तो हमारा 14th क्वेश्चन हुआ कंप्लीट. लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो, दैट इज 15th क्वेश्चन. सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेम फॉर कसकटा. मतलब कसकटा के लिए इनमें से कौन सा नेम सही है? मैं 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखूंगा. सो फर्स्ट ऑप्शन इज जीवन बेल, सेकेंड ऑप्शन इज अमर बेल, थर्ड ऑप्शन इज लीच और फोर्थ ऑप्शन इज क्रीपर वाइन. तो इनमें से कौन सा जो है कसकटा का दूसरा नेम है? कसकटा एक पैरासाइट है, अभी मैंने आपको बताया. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. जीवन बेल, लीच एंड क्रीपर वाइन जो है इसके नाम नहीं कसकटा के. कसकटा का असली नाम है अमर बेल, जो कि हिंदी में उसको बोला जाता है अमर बेल. सो हमारा 15 क्वेश्चन भी था काफी इजी. सो इसी के साथ मैंने बायोलॉजी के लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर के न्यूट्रिशन टॉपिक के 15 एमसीक्यूज कर लिए हैं कंप्लीट. आपको समझ आया है, मेरा कंटेंट आया है पसंद, तो वीडियो को कर दीजिए एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आता है. एंड इफ यू एंजॉय माय वीडियोस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे. एंड अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो आपको मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन ही नहीं मिलेगी और आप मेरी न्यू वीडियोस को मिस कर सकते हैं. सो प्लीज प्रेस द बेल आइकन एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन कि वीडियो कैसी लगी. वीडियो में काफी मेहनत लगी है, प्लीज उसके लिए कमेंट कर दीजिए. एंड कमेंट डाउन कि आपको नेक्स्ट कौन सी वीडियो चाहिए, आपके सजेशन पे मैं वीडियो लेकर आऊंगा. दिस वॉज ऑल्सो वीडियो सजेस्टेड बाय समवन. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.